नमस्कार, द पब्लिक मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं संजय कुमार। आखिरकार बहुत सारी रिहर्सल्स के बाद, बहुत सारे टेक रिटेक के बाद में अंबानी परिवार का शादी समारोह संपन्न हुआ। लेकिन इस शादी समारोह ने बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनका नकाब उतार के रख दिया, जो अपने आप को सफ़ेद पोश कहते थे और दिन रात अडानी अंबानी को कोसने में गुरेज नहीं करते थे। बड़ी ही बेशर्मी ही कहेंगे इसे कि वो चेहरे परिवार में समारोह में जाते दिखाई दिए और शादी समारोह का आनंद लेते हुए दिखाई दिए। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं ललित त्यागी, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर हैं। इनके साथ चर्चा का आरंभ करते हैं। ललित, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार संजय, सभी को नमस्कार। ये जो इसको कहेंगे कि जितने भी मतलब समाजवाद और पूंजीवाद का, समाजवाद पूंजीवाद, ये जो अनोखा मिलन है, ये देखने के लिए मिला। कभी कभी मिलता है ना? कभी कभी, अक्सर सदियां बीत जाती हैं कई बार। तो ये चमत्कार कैसे हुआ जिनको आप दिन रात मतलब जो समाजवाद के चेहरे थे, लालू यादव, मुलायम सिंह, ये समाजवादी चेहरे हैं ना, इनका ये समाजवाद की उत्पत्ति है। ये पूंजीवाद के सामने किस तरह नतमस्तक हुए थे। नतमस्तक क्या मतलब? वो दिख रहा था। मैं तो देख रहा था कि ये मुलायम सिंह यादव के जो पुत्र हैं, सुपुत्र हैं, अखिलेश यादव, टोपी नहीं थी उनकी। जबकि अक्सर हमने तो आजकल जितनी इमेज उनकी देखी, मैंने फर्स्ट टाइम शायद उनको बिना टोपी के देखा है। हाँ। वो लाल टोपी गायब थी। हाँ। वो हमें चेहरे का हाव भाव जरूर, अगर कैमरा वाकई क्लोज उनको फोकस करता तो चेहरे के हाव भाव दिखाई देते, कितने क्या प्रसन्नता है। हाँ, प्रसन्नता कितनी है। मगर ये सोचो ना आपने, मतलब ये कैसे संभव है ललित कि जिनको आप दिन रात कोसते रहे। मोदी का यार है, इतने लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। अंबानी अडानी देश को लूट खाएंगे। हाँ, लूट खाएंगे। मतलब जो आदमी देश को लूट के खा रहा है, जो कि तुम कह रहे हो, हाँ, वो इन्हीं का दावा है ना। इन्हीं का दावा था, इन्हीं के मुंह से निकले वचन थे वो। उसकी लूट की विलासता कि तुम सहभागी हो। हाँ, बिल्कुल। उसकी लूट की विलासता कि तुम सहभागी हो, क्योंकि जो तुमने कहा कि अंबानी ने लूटा है और उसको लूट का तो उसने दौलत कमाई है, वो विलासता थी, उसकी शादी की विलासता थी, और उसके तुम सहभागी हो रहे हो। उसके सहभागी, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आया। मतलब ये क्या बेशर्मी है। ये उस वक्त झूठ बोल रहे होते हैं कि अब ये झूठ बोल रहे, उनका ये आचरण समझ में नहीं आता है। देखो इनके ना सारे मुखौटे तो उतर चुके हैं और अब इनके सामने कोई ऐसा वो बचा नहीं है कि ये, क्योंकि आज के टाइम की जो राजनीति है ना, मतलब वो आदर्शों की राजनीति खत्म हो गई है। लेकिन इस मामले में तो फिर हम कहेंगे यार, फिर राहुल गांधी की आंखों में शायद कुछ शर्म बची हो। बिल्कुल है, शायद कुछ बची है कि उसने कि उन्होंने जितना अडानी अंबानी को अपने शब्दवान चलाए हैं। हाँ। जबकि खुद मुकेश अंबानी उनके घर गए हैं, इनवाइट करके आए थे और लगभग 1 घंटे की मीटिंग हुई है। शायद मुकेश अंबानी का 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। फिर भी उनकी तरफ से ना राहुल गांधी ना उनकी मदर सोनिया गांधी ने कोई नहीं। राहुल गांधी तो अपनी वो कुछ भी कह सकते हो, थकान हो गई होगी संसद में। इतना बोला, वो तो बाहर है, बोला बहुत ज़्यादा। जब ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं तो उनको आराम की जरूरत पड़ती है। बाहर गए हुए हैं तो हाँ, पता नहीं अब वो कहाँ, कौन से देश में है, कहाँ है, किस उसमें है, किस मिशन पे हैं, या छुट्टियों को एंजॉय कर रहे हैं, वो तो उनका वही बता सकता है। हाँ, या वो जानबूझ के गए हैं, कुछ भी बचने के लिए भी चला जाता है। मतलब पब्लिक फेस में तो गए नहीं है। ठीक है, मगर ऐसा तो है नहीं। उनकी पार्टी की तरफ से तो सलमान खुर्शीद वगैरह ने उसमें किया है ना। तो ऐसी क्या मजबूरी थी जो राहुल गांधी खुद नहीं जा सकते थे, सोनिया गांधी खुद नहीं जा सकती थी और उनके दूत जा सकते हैं? या तो कांग्रेस पार्टी पूरी दूरी बनाती। अच्छा, दूसरा पॉइंट मेरा ये है ललित कि इस शादी में हुए खर्चे की बहुत चर्चा हुई। बहुत लोगों ने इस पे कटाक्ष किए
बहुत लोगों ने बोला कि भाई ये क्या है, मतलब ये अपने आप को इतना शो ऑफ करना या इतना बड़ा समारोह मतलब चल ही रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, इसको कैसे आप देखते हैं? ये क्या था? देखो संजय, ये ना इसके कई वो हैं, इसके नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। अगर हम अभी इसको सकारात्मक में लेते हैं तो उसका मेरा मानना है कि जो इंडिया की एक छवि थी ना, भूखे नंगों का देश है, गरीब देश है, जो एक आमतौर पर क्या छवि बना रखी थी। हाँ, बाहर के तो यही छवि थी। अभी बोलते थे सपेरों का देश है, गरीबी है, भूखमरी है ना। उस इमेज को तो तोड़ा होगा ना कि एक शादी में इस तरह के जो अपने आप को, जो उनके बड़े से बड़े स्टार्स थे, वो शादी में वहाँ पर क्या कर रहे थे? रिहाना से लेके बड़े बड़े उनके पॉप स्टार वहाँ पर नाच रहे थे। उनके पैसे की खनक पे तो नाच रहे थे ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और मज़े की बात बताता हूँ, अब एक शो के दौरान शाहरुख खान ने से किसी ने पूछा था कि क्या कभी ऐसा दिन आया था कि जब किसी शादी फंक्शन में तीनों खान एक साथ नाच सकते हैं? तो शाहरुख खान ने उसको बड़ा मज़ेदार सा एक जवाब दिया था कि जब ऐसा दिन आएगा तो वो आदमी खुद बिक जाएगा। अच्छा। याद है वो? हाँ, बोला तो था ऐसा कुछ कि तीनों खानों को नचाने के चक्कर में वो बिक जाएगा। हाँ, तीनों खान नाचे थे उसकी शादी में। हाँ, नाचे हैं ना तीनों खान, मेरे ख्याल से तो मुकेश अंबानी बिका नहीं है। हाँ, तो उनके दिमाग में अंबानी जो फतूर था ना, फितूर था, वो फतूर उतर गया है। दूसरी चीज जो बड़ी अच्छी पॉजिटिव जो तस्वीरें हमें दिखाई दी, जिस रीति रिवाज से उससे इसको संपन्न किया गया, वो देख करके मन बड़ा अच्छा लगा कि एक भारतीय परंपरा इतने बड़े एक परिवार में, जो बहुत जिसको रिच कहते हैं, अधिकतर होता क्या है, थोड़ा सा पैसा किसी को मिलता है तो अपनी संस्कृति, जैसे जैसे पैसा आता है वैसे वैसे अपने रीति रिवाजों से कट जाता है। लेकिन यहाँ पर देखा गया है कि जुड़ा, पूरा फॉलो किया और मतलब जहाँ तक मैं समझता हूँ, हिंदू कल्चर को तो किया ही किया है, अपने गुजराती कल्चर को भी किया है। और गुजरात अक्सर हमारे यहाँ क्या है कि जिस आपके क्षेत्र से भी में भी कुछ अपने अपने शादियों में अलग रिवाज होते हैं, उन रिवाजों को भी पूरा किया है। तो ये अच्छा सुखद अनुभव कह सकते हैं इसको। अच्छी तस्वीरें थी। आजकल की जैसे आजकल की मैं शादियों में आप देखो, नॉर्मल मिडिल क्लास शादियों में देखो कि एक नया वो शुरू हुआ, ट्रेंड हुआ है कि दुल्हन डांस करती आती है किसी बॉलीवुड गाने पे, है ना, उधर से वो डांस करते आती है, उधर से लड़का भी डांस करता है। तो कहाँ तो हमारा मिडिल क्लास उस तरफ झुक रहा है, ठीक है, कहाँ इतना क्या कहेंगे, एक शख्सियत जिसके हमने कुछ भी वो नहीं है, वो अपने इस कल्चर की तरफ गया है। तो एक अच्छा पॉजिटिव साइन है, ये पॉजिटिव साइन है, ये तो हम कहेंगे। हाँ, लेकिन एक नेगेटिव साइन भी है भाई साहब। नेगेटिव साइन उस सेंस में मैं कहूँगा, एक मिनट, कि लालू यादव को भी इनवाइट किया गया जबकि वो सजा याफ्ता है। हाँ, ये चीज़ सोचना चाहिए था मुकेश अंबानी को कि लालू यादव एक राजनीतिक दल के नेता हो सकते हैं, मगर मज़े की बात एक बहुत ही फनी नोट कि लालू यादव को बुलाया गया था तो वो सपरिवार, आई थिंक सबको सपरिवार इनवाइटेड होता है। हाँ, लिखा होता है ना कार्ड पर सपरिवार, मगर सहपरिवार का मतलब टोली नहीं होती। टोली नहीं होती, होता है क्या? तो टोली लिखते। नहीं, वो तो अब उनके परिवार में जिनकी जो लड़कों की शादी हो चुकी है वो परिवार का हिस्सा नहीं है। मगर उनकी लड़कियां, उनके दामाद भी उनके साथ थे। और अब जो कहना चाह रहे थे आप कि उनकी मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, लालू यादव डांस कर सकते हैं, टेनिस खेल सकते हैं, इंडी गठबंधन की मीटिंग्स में भाग ले सकते हैं, चंपारण मटन राहुल गांधी को सिखा सकते हैं, कुकिंग क्लास देते रहते, है ना, कुकिंग क्लास। हाँ, वो सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपनी सजा मोदी को भगा सकते हैं, मोदी की सरकार गिरा सकते हैं। हाँ, उन्होंने कहा बहुत कुछ कर सकते हैं,
लेकिन वो अपनी सजा पूरी करने के लिए जेल नहीं जा सकते क्योंकि वो बीमार हैं, बीमार क्योंकि है। वो मेडिकल ग्राउंड पर अभी बेल पे है। तो ये लालू यादव की गलती है संजय? नहीं, लालू यादव की नहीं, मुझे अच्छा है भाई साहब, मैं ये कहता हूँ, देखिए केजरीवाल जैसे लोग, लालू यादव जैसे लोग, ये अच्छा है जब इस तरह की तस्वीरें देखते हैं तो लोगों की आंखें खुलती हैं कि भाई यहाँ की जो न्याय व्यवस्था है ना, मजाक बना के रख दिया है ना, एक कैसे एक आम आदमी के लिए अलग तरह से काम करती है और इन वीवीआईपीज के लिए किस तरह से अलग से इनका ट्रीटमेंट होता तो वही मैं कह रहा हूँ, ये लालू यादव की गलती है। मैं नहीं मानूंगा लालू यादव गलती है, ये गलती हमारी व्यवस्था की है, न्याय व्यवस्था की है ना। हाँ, उसको नहीं दिख रहा, जो आपको दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, दुनिया को दिख रहा है, वो कहाँ है? वो बेल दे ना उस व्यवस्था को दिख रहा है, ना एजेंसीज को दिख रहा है कि ये एक तरह से तमाचा है सिस्टम के नाम पर यार। तो एजेंसी ये तस्वीरें यही नहीं है, वो पूरी दुनिया में जाती हैं। हाँ, सब देखते हैं, क्या इमेज करते होंगे, क्या जो सिस्टम है ये? जो कोर्ट है उसको नहीं दिख रहा, जिस भी कोर्ट से उसको बेल मिली हुई है उनको उस पर दोबारा विवेचना करनी चाहिए ना। जो एजेंसी है वो एजेंसी इनके जाकर उसको काउंटर कर सकती है ना बिल को, वो शांत बैठी हुई है। चलिए इसको कंक्लूड करते हैं सर। हमें ये आप बताइए ललित भाई, बहुत बड़ा ग्रैंड शादी समारोह, ठीक, बहुत खर्चा किया गया इस पे, लेकिन लोगों ने इस खर्चे को लेकर के सवाल उठाए, काफी ट्रेंडिंग में रही पिछले वीक शादी। ट्रेंडिंग में रही। क्या ये सही था? आप क्या मानते हैं, क्या इतना खर्चा करके एक शादी करना ठीक है? उनके पास है, पैसा है, अथाह पैसा है, लेकिन क्या समाज के लिए ठीक है? क्या एक सही संदेश जाता है इससे समाज में? देखो संजय, वही कहा ना, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। अब वो आप किस उसमें देख रहे हो उसको है। जहाँ तक अभी तक हमने बात करी वो एक इंडिया की इमेज हो गई, हिंदुत्व हो गया, और जो पॉलिटिकल हमारा वो था एक बनी हुई थी अंबानी अडानी को गाली, हमारे वेल्थ कंट्रीब्यूटर को लिए एक जो बना रखा था इन लोगों ने कि सरेआम पब्लिक के बीच में गाली देंगे और पर्दे के पीछे बैठ के डील करते थे इनसे, वो ओपन हुआ है, वो पर्दा खुल गया है। नहीं तो ये पहले भी होता था, ऐसा नहीं कि पॉलिटिशियंस की और बिजनेसमैन की कहीं पर ना इनका मिलन मिलते नहीं थे या मगर वो इतना ऊपर सामने नहीं आते थे ना। हाँ, मतलब सामने नहीं, ये पर्दे के पीछे ये चीजें होती थी। अब लालू यादव का देखा जाए तो अंबानी से कोई मतलब नहीं है ना, लालू यादव के करप्शन में अंबानी का कोई वो है ना, कोई लेना देना, मगर फिर भी इनका मिलन तो है वहाँ पे। मैं वही कह रहा हूँ, सबसे ज्यादा अगर किसी ने बढ़ाया होगा अंबानी को तो वो तो खुद इंदिरा गांधी थी। कांग्रेस है, कांग्रेस के काल में ही अंबानी वो है ना। आज बेशक आज ये दिन रात इनको गाली देते हैं, पानी पी पी करके कोसते हैं, क्योंकि मोदी को टारगेट करना है, क्योंकि बस एक वही है। मोदी को टारगेट नहीं करना, मोदी को टारगेट करना है गुजरात के थ्रू, क्योंकि गुजरात को भी दो करते हैं ना अंबानी। गुजरात से आते हैं, वो विभाजन करना है, और फिर अपने ही देश के अगर बिजनेसमैन ग्रो कर रहे हैं उनसे भी इनको पेट में दर्द होता है, पेट में दर्द है। लेकिन मैं फिर भी ये कहता हूँ कि नीचे वाले समाज में मगर हाँ, की शादी ये तो इसका पॉजिटिव साइन, एक इसका नेगेटिव साइन वही मैं बता रहा था, हर चीज़ के दो वो हैं। तो दूसरा वो है कि अब जो हमारा मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, वो इस सबसे इंस्पायर्ड होता है कि जिस तरह से हुआ भव्य से उसको उसको भव्य से भव्य करना चाहता है। करते भी हैं लोग, करते भी, कर्जा भी लेते हैं, अपनी औकात से बाहर भी जाते हैं लोग बाग इसमें, ठीक है। और अब इन सबको देख के जो हमारा नीचे वाला है क्लास है, बिल्कुल जो कई लोग ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल सिंपलिसिटी से शादी करना चाहते हैं, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा बाहर रखना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं समाज में, उनको ठेस लगती है। उनके उस जो वो लेके चलते हैं समाज में, कहीं ना कहीं उनके टारगेट्स मिस होते हैं। कि अगर वो 10 लोगों को से ये बात समझाते हैं कि आप शादी विवाह में इतना वो पैसा खर्च मत करिए, ये वेस्टेज है, तो कहीं ना कहीं उस विचारधारा को थोड़ी ठेस लगेगी। तो ये इसका साइड इफेक्ट्स है। चलिए, बहुत अच्छा लगा, चर्चा बहुत अच्छी रही, फिर किसी और चर्चा पर आपके साथ बैठेंगे। तो ये थे हमारे साथ ललित त्यागी, पॉलिटिकल ऑब्जर्वर। काफ़ी अच्छी चर्चा रही, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर दबा दीजिए। हम देख रहे हैं कि बहुत सारे
हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस नहीं पहुंच रही हैं तो एक बार अनसब्सक्राइब करके फिर सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप दबा दीजिए। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। फिर जल्द मिलते हैं। लाइक और शेयर जरूर करते रहें। लाइक और शेयर ज़रूर करते हैं। ललित भाई ने भी बोल दिया अब तो इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। जय हिंद, नमस्कार। वंदे मातरम।